गांव के मंदिर में हमेशा एक दीपक जलता था। लोग कहते थे कि जब तक वो दीपक जलता रहेगा, गांव में उम्मीद भी जलती रहेगी। लेकिन समय के साथ लोग बदलते गए और धीरे धीरे उस दीपक की परवाह करने वाले भी कम होते गए। गांव के किनारे एक बूढ़ा आदमी रहता था, हरिदास। वो रोज शाम को मंदिर जाता और वही दीपक जलाता। उसकी चाल धीमी थी, आंखें धुंधली थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी शांति थी। हरिदास को कोई खास नहीं जानता था। लोग बस इतना जानते थे कि वो हर शाम मंदिर जाता है। किसी ने कभी उससे पूछा भी नहीं कि वो ऐसा क्यों करता है। एक दिन गांव में एक नया लड़का आया, आरव। वो शहर से आया था और गांव में अपनी दादी के पास रहने लगा। एक शाम आरव ने देखा कि बूढ़ा आदमी मंदिर में दीपक जला रहा है। बाबा, आप रोज ये दीपक क्यों जलाते हैं? हरिदास हल्का सा मुस्कुराया। क्योंकि जब तक ये दीपक जलता है, उम्मीद भी जलती रहती है। आरव को बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। दुनिया में कई चीजें छोटी दिखाई देती हैं, लेकिन उनका मतलब बहुत बड़ा होता है, जैसे एक मुस्कान, एक उम्मीद या एक छोटा सा दीपक। एक रात अचानक गांव में तेज तूफान आ गया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ झुकने लगे और बारिश जैसे आसमान से टूट कर गिर रही थी। गांव के लोग अपने घरों में छिप गए, लेकिन उस तूफान में एक आदमी फिर भी घर से बाहर निकला। वो था हरिदास। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हालात देखकर रास्ता नहीं बदलते, बल्कि रास्ते को ही रोशन करने निकल पड़ते हैं। आरव ने खिड़की से देखा कि हरिदास तूफान में मंदिर की तरफ जा रहा है। आरव घबरा गया। वो दौड़कर बाहर आया। बाबा, आप रोज ये दीपक क्यों जलाते हैं? हरिदास हल्का सा मुस्कुराया। क्योंकि जब तक ये दीपक जलता है, उम्मीद भी जलती रहती है। आरव को बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। दुनिया में कई चीजें छोटी दिखाई देती हैं, लेकिन उनका मतलब बहुत बड़ा होता है, जैसे एक मुस्कान, एक उम्मीद या एक छोटा सा दीपक। एक रात अचानक गांव में तेज तूफान आ गया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ झुकने लगे और बारिश जैसे आसमान से टूट कर गिर रही थी। गांव के लोग अपने घरों में छिप गए, लेकिन उस तूफान में एक आदमी फिर भी घर से बाहर निकला। वो था हरिदास। बाबा, आज मत जाइए, तूफान है। हरिदास रुका और धीरे से बोला, अगर आज दीपक नहीं जला तो अंधेरा जीत जाएगा। आरव चुप हो गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हालात देखकर रास्ता नहीं बदलते, बल्कि रास्ते को ही रोशन करने निकल पड़ते हैं। आरव ने खिड़की से देखा कि हरिदास तूफान में मंदिर की तरफ जा रहा है। आरव घबरा गया। वो दौड़कर बाहर आया। दोनों धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। हवा इतनी तेज थी कि कदम टिकाना मुश्किल था। बारिश चेहरे पर चुभ रही थी। कभी कभी जिंदगी भी ऐसे ही तूफान भेजती है। वो हमें परखती है कि हम डरकर रुक जाते हैं या रोशनी जलाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार वो मंदिर पहुंच गए। मंदिर के अंदर अंधेरा था। हरिदास ने कांपते हाथों से माचिस निकाली। पहली तीली बुझ गई, दूसरी भी। तीसरी बार हल्की सी लौ जली और फिर दीपक जल उठा। मंदिर के अंदर हल्की सी रोशनी फैल गई। कभी कभी दुनिया को रोशन करने के लिए बस एक छोटी सी लौ काफी होती है। आरव उस दीपक को देखता रहा। उस पल उसे पहली बार समझ आया कि हरिदास रोज यहाँ क्यों आता था, क्योंकि वो सिर्फ एक दीपक नहीं जला रहा था, वो उम्मीद जला रहा था। कुछ दिनों बाद हरिदास बीमार पड़ गया। अब वो मंदिर नहीं जा पाता था। गांव के लोगों ने सोचा कि शायद अब वो दीपक बुझ जाएगा, लेकिन उस शाम मंदिर में फिर से रोशनी जली, क्योंकि इस बार दीपक जलाने वाला कोई और था। वो था आरव। उम्मीद की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंच जाती है। आरव हर शाम मंदिर जाने लगा। धीरे धीरे गांव के और लोग भी आने लगे। अब मंदिर में सिर्फ एक दीपक नहीं, कई दीपक जलने लगे और चंद्रपुर का वो छोटा सा मंदिर फिर से रोशनी से भर गया।